ग्रस्त धर्म में बात चल रही है आज राग की, कि मनुष्य के जीवन में राग किस तरह से आता है और ये मनुष्य के जीवन को किस तरह से अपनी चपेट में लेकर के बर्बाद करता है। राग भी एक विकार ही है ये भी, क्योंकि अलग से कुछ नहीं है। राग में ही सारी चीज़ें आती हैं, जितने विषय विकार हैं सभी चीज़ें राग ही हैं। इसको ठीक तरीके से समझने के लिए ये थोड़ा सा इसका कार्यक्रम थोड़ा अलग से रखा है, इसको समझने के लिए। राग वह है जहाँ आसक्ति होती है। आसक्ति वहाँ होती है जहाँ कुछ अपनी इच्छा को पूरा करने की चाहत होती है। वह चाहत कई तरह की हो सकती है। मनुष्य उस चाहत के पीछे भागा भागा करता है। जैसे कि किसी के रंग रूप यौवन को देखकर उस पर आकर्षित होना, मोहित होना, उसे दिल से चाहना और उसे पाने की लालसा लिए उसके पीछे भागम भाग करना और अपने को दुखों में ढकेलना। ठीक। अब किसी के धन वैभव को देखकर उसके जैसे जीवन को जीने की इच्छा करना, यहाँ भी मनुष्य फंसता आकर के। अब किसी के साधन संसाधनों को देखकर उनके जैसे संग्रह करने की इच्छा करना। जब इच्छा करेगा तो तड़फ बढ़ेगी, तड़पेगा, पीड़ा बढ़ेगी, उसमें जाने की कोशिश करेगा, परेशानी उठाने की कोशिश करेगा। किसी तरह के खान पान और रस भोगों में आकर्षित होकर आसक्ति रखना। किसी तरह के गायन की शैली और वाद्य यंत्रों की तरफ आकर्षित होना, अर्थात गाने बजाने की जो एक संगीतमय धुनें होती हैं उनमें आसक्ति भाव रखना। किसी झूठे मोह, झूठे प्रेम में फंसकर अपने जीवन को ही उस तरफ ले जाना, अपने जीवन के प्रति ही आसक्ति भाव रखना। कभी यथार्थ ज्ञान को न जानना, न समझना और कभी उस तरफ विचार भी नहीं करना कि जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है और आत्मा या परमात्मा क्या है, और दुनियावी धंधों में ही मगन रहना, ये सब राग ही है। कुल मिलाकर राग को जितने विषय हैं, विकार हैं, सबका एक जगह इकट्ठा हो जाना ही राग है। अपने जीवन में जो इन विषयों को, विकारों को धारण करके चलता है वह सब राग ही है। अब राग ये है तो अब अनुराग को भी समझें कि अनुराग क्या होता है। राग वह चीज़ है जो संसारिक चीज़ों में, भौतिकवादी चीज़ों में, विलासिता वाली चीज़ों में मनुष्य घिरा रहता, फंसा रहता है और यहीं तक ही सीमित रहता है। ये तो होता है राग। और अनुराग वह होता है परमात्मा को जानना, समझना, पहचानना, प्रेम करना, प्रीति करना और उस क्षेत्र में उतरकर पूजा पाठ, भजन भाव, कीर्तन इत्यादि चीज़ें करना, वो अनुराग है। अनुराग मतलब एक संसार से हटकर परमात्मा के प्रति प्रेम। ये राग और अनुराग में अंतर है। ठीक। अब राग को हम समझें, एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। पहले आप इस अनुराग को समझो
अनुराग क्या है। एक भजन जो आजकल जो कथावाचक हैं उनमें खूब गाया जाता है, और भजन है भी अच्छा। जो चीज़ अच्छी है तो उसे गाने में बजाने में कोई बात नहीं, और उसे अपने पास रखने में भी कोई हर्ज नहीं। अच्छी वस्तु हो और सत्य की तरफ प्रेरणा करने वाली हो तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में वो चीज़ रखनी ही चाहिए। यह बात उस समय पर आधारित करके जिसने भजन की रचना की है तो कृष्ण जी और उद्धव जी और जो गोपियाँ होती हैं वो, उनके बीच के इस तरह के संवाद को समझ करके रखा गया है। ये कुछ विचार मैंने अपनी तरफ से रखे हैं। वहाँ उस भजन को एक ऐसा रूप देने के लिए कि जो विषय हमारा चल रहा है उसमें सही तरीके से अपना स्थान लेकर के एक ज्ञानवर्धक कार्य करे। मेरा ध्येय ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज से मथुरा चले गए थे, क्योंकि वहाँ जो कंस का वध हुआ और मथुरा का राज्य उन्हें मिला, तो वो जहाँ जब ब्रज क्षेत्र में रहते थे तो वहाँ जो उनके साथ के सखा सहेली थी और जो थे, अब वो राजकाज में इतने बिजी हो गए कि उन्हें उधर जाने का समय नहीं मिल पाया। तब उन्होंने एक दिन उद्धव जी को अपने मन की व्यथा कही और उनसे कहा कि जो वहाँ ब्रज में हैं मेरे साथ के जो सखा हैं सहेली हैं उनके पास आप जाओ और मेरे हृदय की व्यथा उनसे कहना कि मेरे लिए अभी समय नहीं है। उनसे मिलने के बाद जब भी मेरे को समय मिलेगा तो मैं उनके पास जाकर के उनसे मैं अवश्य ही मिलूँगा। तो इस बात का, इस पैगाम को लेकर के उद्धव जी ब्रज में आए। जब उनका आगमन वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने सुना, तब वो सब लोग वहाँ आए। और उद्धव जी जो कि एक ज्ञानी पुरुष थे, जो निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे, अब उनके पास जब वहाँ की सब सखा सहेलियाँ आई तब उन्होंने कृष्ण जी के विषय में पूछने लगी। तब उद्धव ने कहा वह ठीक ठाक हैं, अपना राजकाज कर रहे हैं और उन्हें समय नहीं मिला है, और आपकी ही कुशल क्षेम जानने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। तब वह जो गोपियाँ थीं विरह की मारी हुई उद्धव जी से कहने लगीं कि जब वो हमें सताते थे जो आनंद मिलता था वह आनंद हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास नहीं है तो उनके पास भी नहीं होगा। हमारी भूख प्यास सब मिट गई, हमारे शरीर से प्राण निकलकर ऐसे लगता कि उन्हीं के पास पहुंच गए हों, और अब यह हमारा शरीर एक खाली खूल की तरह रह गया है। अब हमारे जीवन में सिर्फ सूनापन है। अब उन्हें हम में से कोई याद भी करता है तो बड़ी विरह वेदना के साथ, और हमें तो अब ये लगता है कि शायद उनके लिए हमसे प्रेम न रहा हो, इसलिए वो हमें छोड़ करके वहाँ चले गए। तब गोपी बड़े अधीर स्वर में और वेदना लिए हुए कहती हैं,
आँख में आंसू निस दिन बहते, अब ना कजरा की धार। फूलों ने भी खिलना छोड़ा, सुन के गले की चीत्कार। ना रही लालिमा मेहंदी में, सब फीका है श्रृंगार। झुलस गई है दिल की क्यारी, मेघ न करे फुहार। कि हे उद्धव जी, जब से वो गए हैं कृष्ण जी, तब से मेरे जो दिल की क्यारी सूखी है हम लोगों की, तो मेघ ने उस दिन से ही, बरसात ने बरसना ही बंद कर दिया। आँख में आंसू जिस दिन से आए हैं, तो अब वो कजरे की धारी बह बह कर ना जाने कहाँ पहुँच गई। और हमारे चीत्कार को सुन करके, हमारी विरह वेदना को सुन करके फूलों ने भी खिलना छोड़ दिया, और मेहंदी के पत्तों में भी वो लाल रंग नहीं रहा। इसलिए सब श्रृंगार फीके ही हो गए। कि हमारी ऐसी विरह वेदना है कि हम कह नहीं सकते। हे उद्धव जी, न हास है न परिहास है, अब ना कोई श्रृंगार। माणिक मोती जब से रूठे, टूटा गल मुक्ता का हार। कि हमसे तो ये माणिक मोती भी रूठ गए, गले में की मुक्ता माला भी टूट गई। अब कोई हार नहीं रहा, अब ना किसी तरह का हंसी मजाक रहा। सब कुछ जीवन में सूनापन। अब उन गोपियों की ऐसी बात को सुन करके उद्धव जी ने कहा कि आप कृष्ण जी के शरीर से ही प्रेम करते हैं। शरीर नश्वर है, आप नाशवान चीज से प्रेम करना बंद कर दें, क्योंकि नाशवान चीज न आज है न कल है। उस आत्मा से प्रेम करो जिसके होने से श्री कृष्ण का शरीर है, और उसके होने से ही आपका शरीर है। उस आत्मिक सत्ता को पहचानो। ये उद्धव जी ने अपने जो ज्ञान रखते थे अपने पास, वो बात उन्होंने उनसे कही। तब गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि आप अपने ज्ञान को आप अपने पास ही रखें, ये उपदेश करना बंद करें। हमें इस उपदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि ऊधो जोग जोग हम नहीं, कि यह तो जोगियों का काम है ज्ञान करना और बन बन में पर्वत पर्वत में भटकना, ये हमारा काम नहीं। हमें तो श्री कृष्ण से साकार प्रेम है, उनके ही प्रेम को हम जानते हैं। उद्धव जी, यही प्रेम हमारे लिए बंदगी है। ये प्रेम हमारे लिए बंदगी है। आप इस प्रेम की महिमा को क्या जाने। ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। हे उद्धव जी, आप और इसे ठीक तरह से जरा सुनो तो सही। देखिए, ये भजन बहुत संतों द्वारा सुना है, जो कथावाचक हैं आजकल, और भजन है भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये विरह वेदना को भी जगाता है एक, और परमात्मा के साथ एकीकृत करने के लिए इसमें बंदगी भाव भी है। कितना सुंदर भजन है। यह तो प्रेमी की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो,
बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है कि यहाँ सिर दे करके सौदा होता है। आशिकी सस्ती नहीं है, और प्रेम में जो बंदगी होती है उद्धव जी वो आपके बस की नहीं है। कि कबीर साहब ने भी यहाँ समझाया है, कहते हैं प्रेम के विषय में कबीर साहब भी कि समझ देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे। प्रेम पंथ में पग धरा, तब शीश दिया फिर रोना क्या रे। कि जो प्रेम का पथ है उसमें शीश भी चला जाए तो कोई परेशानी नहीं। कहने का भाव, क्योंकि प्रेम समर्पण का भाव है, समर्पित होने का भाव है, वहाँ अपना बिराना कुछ नहीं होता। फिर कबीर साहब जी यहाँ समझा रहे हैं, क्या चाहे प्रेम को राखा चाहे मान, दो खड़ग म्यान में देखा सुना ना कान। कि प्रेम भी करे और मान सम्मान की भी इच्छा रखे, या अपना जिंदा रहने की या अपनी इच्छाओं को जीवित रखने की जो कामना करता वह प्रेम नहीं है, वह तो एक वासना है। कि दो खड़ग एक म्यान में कभी नहीं, क्योंकि प्रेम में तो मर मिट जाने वाली बात है। इसलिए है उद्धव जी, प्रेम का भाव बहुत ऊंचा है, प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा है। आप नहीं जानोगे कि हम क्या प्रेम करते हैं और कैसे प्रेम करते हैं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ए ऊधो। यहाँ दम दम पर होती है पूजा, सुर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम पर होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जब वास्तव में सत्य का प्रवेश अपने जीवन में हो जाता है तो वहाँ सांसारिक सारी बातें एकदम बेकार की और झूठी लगती हैं। और हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड, ये कहो कि जो 24 घंटे होते हैं, उस प्रेमी का चिंतन अपने ही परमात्मा में ही होता है। एक सेकंड को भी उससे वो अलग नहीं होता। वास्तविकता तो यही है, क्योंकि उससे जुड़ने के बाद में वो उससे फिर वो अलग नहीं होता है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जिस आनंद में कोई कमी आ जाए या मस्तों के मस्तानेपन में कोई कमी आ जाए तो क्या वो वास्तविक मस्ती है? वो वास्तविकता का रंग नहीं है प्रेम का। जिसे अपनी जिंदगी की परवाह है, चाहत है जीने की, तो वो तो एक नाम मात्र के लिए प्रेम करता है, दिखावा करता है, छलावा करता है। वो दरअसल में मस्ती नहीं, आनंद नहीं, वो प्रेम नहीं। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो रहते हैं सबसे ही न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है।
यह तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिस नजर में किसी की प्रतिमा छा गई, या जिस हृदय में उतरकर वही बैठ गया, क्या वो भटक सकता है या वो नजर तरस सकती है? कभी नहीं। ये तो हो नहीं सकती कि दो नैना तेरे दो नैना मेरे, दोनों मिलकर हो गए चार। अपनी अपनी किस्मत है, तुम जीत गए हम गए हार। कि हार कर और जीत कर भी तो एक ही हैं, कोई अलग नहीं होता। वो तो एक ही थे, एक ही हैं। अब जो इनसे भिन्न होते हैं, जो मात्र दिखावा करते हैं या किसी तरह का पाखंड करते हैं, तो वो अपने ही जीवन को बर्बाद करते हैं, किसी दूसरे के जीवन को नहीं। क्योंकि उनसे भिन्न कुछ यहाँ कोई दूसरा नहीं, क्योंकि जब परमात्मा हर घट घट में है तो उससे भिन्न है कौन? फिर ये विचार करें कि कबीर साहब ने कहा कि यह तो घर है प्रेम का ऊंचा अधिक कंत, शीश काट पग तर धरे तब बैठे कोई संत। कि ये तो प्रेम का घर है, बहुत ऊंचा है, बड़ा, जिसने शीश काट कर अर्थात अपने अहम को गला करके रख दिया इस स्थान में, तो वही संत महापुरुष आ सकता है। बिहारी जी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति जाने बिरला कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हो गया। अरे जिसका चित्त अनुरागी है, वो जितना उसके अंदर उतरता है उतने ही उसके जीवन को आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा विचार ये है कि जो संत महापुरुष हैं, जो मैंने कई संतों के मुखारबिंद से सुना भी है कि हम शुरू में पहले सकाम भाव से पूजा पाठ करते हैं, साकार प्रतिमा को रखकर, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की है, भगवान राम की है, या भगवान शंकर जी की, विष्णु जी की, या किसी तरह से आदि शक्तियाँ जो हैं जो माताओं के रूप में हैं। तो पहले सकाम भाव रखते हैं और उस सकाम भाव को लेकर के वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं, प्राप्त होता है, जब उनके नेत्र खुलते हैं, अंदर से शक्ति जागृत होती है, तो वो स्वतः ही इस सकाम भाव से निष्काम भाव की तरफ चले जाते हैं और साकार भाव से निराकार की तरफ चले जाते हैं, अर्थात उस निर्गुण तत्व को जाकर के प्राप्त हो जाते हैं। ये संत भक्तों के लिए हरि कथा, हरि कीर्तन, भजन करना, उपासना करना, भक्ति करना, चिंतन करना शुरुआती बहुत अच्छा होता, और ये उत्तम भी है अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए। इसी के दूसरे पार्ट में एक दृष्टांत के माध्यम से जानेंगे कि राग में फंसने से व्यक्ति के लिए किस तरह से दुखी जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और अनुराग में जाने पर उनके लिए जीवन का जो खुशी का हर द्वार होता है वो खुला हुआ रहता है। ये जानेंगे अगले